बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक इंजीनियरिंग और मेडिकल के जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सब के एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज मोशन चैप्टर के हवाले से जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं और स्पेशल केसेस हैं उसी को डिस्कस करते हैं और कल इंशाल्लाह उसी के ऊपर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम से शुरुआत करते हैं। बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ में इस तरह आता है कि दो बॉडीज़ हैं और उसका आपस में मोमेंटम सेम है और उसकी वेलोसिटीज़ भी आपको गिवन होती है और हमसे पूछा गया होता है कि उनके मासेस का आपस में क्या रेशो होगी। और बाज़ दफ़ा मासेस गिवन होते हैं और हमसे ये पूछा गया होता है कि उनकी वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है या क्या रेशो होगी। तो लेट्स सपोज एक सॉल्व करते हैं कि अगर वेलोसिटी 1 है और दूसरी बॉडी का 4 है तो उसके मासेस का रिलेशन जो है m2 1 kg होगी और m2 जो है ना वो 4 होगा। ये भी याद रखें कि वेलोसिटी का और मास का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ये हमारे साथ इम्पल्स है। चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते हैं और इसका फार्मूला हमारे साथ है I = F × डेल्टा टी। तो एमसीक्यूज़ में इस तरह आता है कि यहाँ पे जो फोर्स है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एवरेज है। तो यहाँ पे जो हमारे साथ फोर्स है ये एवरेज फोर्स है। और हमारे साथ जब मिसाल परफेक्ट कोलिजन हो इसी के हवाले से एमसीक्यूज़ आते हैं। परफेक्ट कोलिजन के हवाले से कि लेट्स सपोज टू बॉडीज़ है और उनका आपस में हेड टू हेड कोलिजन हो गया या परफेक्ट कोलिजन हो गया तो बिफोर कोलिजन आपको वेलोसिटीज़ गिवन होते हैं और एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि आफ्टर कोलिजन जो है ना हमें वेलोसिटी फाइंड कर लें। तो लेट्स सपोज ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, ये हेड टू हेड जो है ना टकरा गए तो ये V1 बिफोर कोलिजन है, V2 बिफोर कोलिजन है। तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर V1 डैश जो है ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है बॉडी 1 के लिए और ये V2 डैश है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फॉर बॉडी 2। तो ये उसके लिए इक्वेशन यूज़ होता है। कल इंशाल्लाह इसी के ऊपर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। तो ये हमारे साथ एक कंडीशन है, लेट्स से m1 = m2 और हेड टू हेड कोलिजन हो गया तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी बॉडी 1 के लिए और बॉडी 2 के लिए। तो यहाँ पर सिंपल ये होता है कि वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाती है। बॉडी 1 की वेलोसिटी चली जाती है बॉडी 2 को और बॉडी 2 की वेलोसिटी चली जाती है बॉडी 1 को, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। देखें कि V1 डैश = V2 एंड V2 डैश = V1। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन एक और है कि लेट्स से दोनों बॉडी का मास आपस में सेम है, m1 = m2 जहाँ मैंने मेंशन किया है और बॉडी 2 जो है वो एट रेस्ट है, मतलब V2 जो है ना वो 0 है हमारे साथ। तो यहाँ पर हमारे साथ V1 डैश जो है ना वो 0 हो जाएगा और V2 डैश = V1। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो यहाँ पर हमारे साथ क्या आ जाएगा 0, V1 डैश = 0 एंड V2 डैश = V1 जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो ये भी एक कंडीशन है कि अगर m1 वेरी लार्ज हो, वेरी ग्रेटर हो m2 से और m2 जो है ना वो एट रेस्ट पे है, m1 वेरी ग्रेटर देन m2 और m2 हमारे साथ एट रेस्ट पे हो तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 आफ्टर कोलिजन वो सेम रहेगी और जो बॉडी 2 की वेलोसिटी है वो V2 डैश = 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ V1। लेकिन अगर m1 जो है वो बहुत कम है और m2 जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेट्स से m1 वेरी स्मॉलर देन m2 और m2 एट रेस्ट है तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ बॉडी 1 जो है V1 डैश = बन जाएगा -V1। मतलब ये कि अगर बॉडी यहाँ से यहाँ पे कोलाइड कर जाए तो इस पे तो कुछ भी असर नहीं होगा, लेकिन ये बॉडी 1 जो है ना ये अपोजिट चली जाएगी तो V1 डैश = -V1 एंड V2 डैश = 0।
ये हमारे साथ इक्वेशन ऑफ मोशन है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दूसरा है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं, वी आई यूज़ हो रहा है, एक्सेलरेशन यूज़ हो रहा है, तो ये तब एप्लीकेबल है कि अगर हमारे साथ एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो और वेलोसिटी हमारे साथ पॉजिटिव हो और मोशन जो है वो लीनियर हो, यानी स्ट्रेट मोशन हो हमारे साथ। तो ये तीनों कंडीशन जब होंगे तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगे। तो अगर एमसीक्यूज में सारे ऑप्शन हो तो ऑल ऑफ दिस क्लिक करें, या इनमें से कोई हो तो उसको आप क्लिक कर लें। तो बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज में ये भी आता है कि जब हम किसी बॉडी को हाइट से गिराते हैं और वो ग्राउंड तक पहुंचती है तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस को फाइंड करने का जो सिंपल फार्मूला है वो ये है कि s इज इक्वल टू 5t² अगर g की वैल्यू 10 है, अगर g की वैल्यू 9.8 है तो s इज इक्वल टू 4.9t²। लेकिन यहाँ पे जो हमारे साथ टाइम है इसको कहते हैं कम्युलेटिव टाइम, मतलब 1 2 3 4 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड आपको स्पेसिफिक ना कराए। स्पेसिफिक इस तरह होता है कि 3rd सेकेंड में 4th सेकेंड में सिर्फ इसी सेकेंड में आप फाइंड कराएं। तो उसके लिए एक अलग फार्मूला है वो आगे आ रहा है, लेकिन जो कम्युलेटिव टाइम है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी सेकेंड में आप फाइंड करें, तो इसके लिए फार्मूला है s इज इक्वल टू 5t²। लेट सपोज अगर हमें गिवन हो कि बॉडी 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो t की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा 4, तो 4 5 20। तो 2 सेकेंड में बॉडी 20 मीटर फासला कवर करेगी। इस तरह अगर हमसे टाइम मांगा गया हो और हमें हाइट गिवन हो तो टाइम के लिए शॉर्टकट फार्मूला है टाइम इज इक्वल टू √h/5। अगर g की वैल्यू 10 है तो 5 है, अगर g की वैल्यू 9.8 है तो h डिवाइड बाई 4.9 तो यहाँ वेलोसिटी की बात आती है। वेलोसिटी बराबर होता है मतलब v इज इक्वल टू √20 इंटू एच आर, वेलोसिटी इज इक्वल टू 19.6 इंटू एच होल √। अगर g की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 20h यूज़ करें, अगर g की वैल्यू 9.8 है तो 19.6 इंटू एच आप यूज़ कर लें। तो ये शॉर्टकट फार्मूलाज हैं, इसी के ज़रिए से आप डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, टाइम को फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये डिस्टेंस की कंडीशन मैंने पहले भी बताया, इसको भी क्लियर कराते हैं कि अगर आपको कम्युलेटिव टाइम का बताए कि 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड मतलब कम्युलेटिव टाइम बताए, तो इसके लिए फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कराए कि 1st सेकेंड में, 2nd सेकेंड में, 3rd सेकेंड में, 4th सेकेंड में, 5th सेकेंड में, 6th सेकेंड में, कि सिर्फ इस सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसके लिए फार्मूला यूज होता है s इज इक्वल टू 5 इंटू 2n-1। यहाँ m पे वो आप स्पेसिफिक सेकेंड पुट करें। अगर 2 का कहा है कि 2nd सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो n की जगह 2 पुट करें। 3rd सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो n की जगह 3 पुट करें। 4th सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया तो n की जगह 4 पुट कर लें। तो अगर कम्युलेटिव टाइम का कहे तो आप 5t² यूज करें, अगर स्पेसिफिक कराए तो आप s इज इक्वल टू 5 इंटू 2n-1। अगर g की वैल्यू 10 है, अगर g की वैल्यू 9.8 है तो s इज इक्वल टू 4.9 इंटू 2n-1। थैंक यू।